हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा कमल सर एकेडमी का जो रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें हम आपको नए नए क्लासेस के बारे में बताते रहते हैं। तो उसमें आप देखिए, आज का हमारा पार्टनरशिप का जो है एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर कहने का मतलब आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें हमको एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करना है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, पहले की जितने भी पार्टनर थे, है ना, अब उस पार्टनर, जैसे दो थे तो तीन आ जाता है, तीन थे तो चार हो जाते हैं, चार है तो पांच हो जाएंगे। मतलब एक नया पार्टनर अगर फर्म में अपन एंटर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना पड़ता है ना। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है, तो सबसे पहला चीज तो ये होता है कि आपको एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पहले दो पार्टनर थे तो दो लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब उसकी जगह में आप तीन पार्टनर रहेंगे, तो वो तीनों मिलकर के अपने प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट कुछ ना कुछ कम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस करना। तो जब कोई पुराना पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करता है, और उसका जो सेक्रीफाइसिंग वाला अमाउंट है वो मिलता है एक नए पार्टनर, तो उसको गेन होता है। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन करता है, और जो पुराना पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है ना। तो पहला चीज तो होता है कि न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। दूसरा चीज होता है आपका कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, गुडविल को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना होता है। उसके बाद उसको इसका इफेक्ट जो है आपके कैपिटल अकाउंट में पड़ता है। उसके बाद एक तो ये होता है कि गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और एक नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपने साथ कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है ना। अब उस गुडविल के लिए भी अलग अलग कंडीशन है कि वो गुडविल जो है पूरा का पूरा ला के देता है, कि उसका कुछ पोर्शन लाता है, कि वो कुछ भी लेके नहीं आता है। तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ता है रिवैल्यूएशन। तो आपको निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। तो एक बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें उसकी वैल्यू जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, और उसका प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको जो है वो ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, फिर एक नया बैलेंस शीट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर एक नया बैलेंस शीट बनता है। ये प्रोसेस आपको जो है न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम आपको करना पड़ेगा। तो मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल, न्यू रेशियो, फिर उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद आपका जो है बैलेंस शीट। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो इसका हम लोग अभी जो है इतने टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये बताएंगे आपको कि उसका कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे इसके एडजस्टमेंट करने हैं, और क्या उसकी जनरल एंट्रीज बनती है। तो उससे आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। तो उसको समझने के लिए आपको जो है इन टॉपिक को समझना जरूरी है। अब उसके लिए आप देखेंगे कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहला काम तो करना पड़ेगा, आपको न्यू शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो जब आप न्यू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग कंडीशन है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है, पहला कंडीशन है, जब हम ये देखते हैं कि पुराने पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट के रेशियो को सेम रखना चाहते हैं, या उसको अनचेंज रखना चाहते हैं, या उसके बारे में वो अपने रेशियो को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते। इसका कहने का मतलब ये होता है कि सपोज अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, और वो अपना प्रॉफिट रेशियो 3:2 में डिवाइड करते हैं, तो जब न्यू रेशियो निकलेगा तो भी इनका रेशियो 3:2 ही होना चाहिए। मतलब वो एग्जिस्टिंग जो रेशियो है उसी को ही मेंटेन करना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, सपोज सी आ रहा है, और उसको हम अपने फर्म में 1/4 शेयर हम उसको दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसको प्रॉफिट का 1 शेयर देंगे, उसके बाद भी उनका जो रेशियो है वो आपका 3:2 ही होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? इसका रूल होता है कि आपका सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये कि ए बी सी तीनों पार्टनर को मिला के उनका टोटल प्रॉफिट जो है वो 1/1 है।
अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर है उसका तो फिक्स है 1/4 देना है, इसका मतलब उसको देने के बाद जो बचेगा वो 3/4 बचेगा। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट में से हमने नए पार्टनर का जो शेयर है जो उसको 1/4 देना है उतना हमने उसको दे दिया। अब ये जो बचा आपका 3/4, इस 3/4 को क्या करेंगे हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका ए का जो शेयर है उसको 3/4 इंटू आपका 3/5, क्योंकि इनका रेशियो 3:2 था, इसका मतलब 3/5 हुआ। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3/4 का इंटू 2/5, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 9/20, इसका रेशियो हो जाएगा आपका 6/20। अब इसको देखेंगे, सी का जो शेयर था वो 1/4 है। अब देखिए इसका आपका जो बेस है वो 20 है, इसका भी बेस 20 है, लेकिन इसका 4 है। तो इसको 20 करने के लिए ऊपर नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/20। इसका मतलब 1/4 ही होता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जो शेयर है वो 1/4 ही है, बस हमको क्या करना है कि सबका बेस इक्वल हो करके हमने उसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब आपका जो न्यू रेशियो होगा वो आपका 9/20, 6/20 और आपका जो है 5/20 हो जाता है। 20 कैंसिल कर देंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9, 6 और 5। तो आप देखिए कि इनके रेशियो में 9 और 6 का रेशियो है, जिसका मतलब 3:2 ही होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया है कि वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो भी आप इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। या वो अपना पुराना रेशियो सेम मेंटेन करना चाहते हैं बोलते हैं, तो भी इसी तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनका पहला मेथड है। दूसरा मेथड बोलना चाहता है कि अगर मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है, और एक नया पार्टनर आपका सी आ रहा है जिसको हम लोग 1/4 दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए वही है, सिचुएशन बस बदलते हैं हम लोग। और ये बोलना चाहता है कि ये जो 1/4 इसको जो मिलेगा वो ए और बी इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। इक्वल रेशियो कहने का मतलब होता है कि 1/4 का आधा ए देगा और 1/4 का आधा जो है वो बी देगा। तो ए और बी जो है वो इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। तो तब उसको जो है मिलेगा। तो अब 1/4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, तो 1/4 इंटू 1/2 मतलब 1/8। वैसे 1/4 इंटू 1/2 इसका मतलब 1/8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/8 जो है वो ए सेक्रीफाइस करेगा, 1/8 जो है वो बी सेक्रीफाइस करेगा, और तब सी को मिलेगा। तो आपको अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली है 1:1, या इसी को 1/2 और 1/2 भी कह सकते हैं अपन लोग, है ना। और न्यू रेशियो जब निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, ए का जो शेयर था वो 3/5 था, उसमें से माइनस कर देंगे 1/8 क्योंकि वो इतना सेक्रीफाइस कर दिया। बी का शेयर जो है वो 2/5 था, वो सेक्रीफाइस कर दिया 1/8, है ना। तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एलसीएम आएगा 40, है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 40। तो 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये इसका आंसर आएगा आपका 40 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स, और यहाँ 5 टाइम्स। सेम चीज यहाँ पर भी 8 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो आपका 24 माइनस 5, तो 19/40। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 16 माइनस 5/40, मतलब आपका 11/40। और आपका सी का जो शेयर था 1/8 था। अब देखो सबका बेस 40 है, तो हमको भी इसको 40 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, ऊपर नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आपका रेशियो सेम होना चाहिए। इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5/40। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जब निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 19, 11 और 5। तो ये आपका न्यू रेशियो है। तो ये तब आएगा जब आपका इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। तो पहला कंडीशन में बताया जहां पर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जितना पुराना था उतना ही मेंटेन करना चाहते हैं। और दूसरा हमने बताया जहां पर दोनों पार्टनर जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में एक दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं, इसका मतलब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो इक्वल है।
तो जब गुडविल वाले टॉपिक पे आएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि गुडविल को हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के इक्वल रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा है। तो ये आपके दो सिचुएशन है जिससे हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 का है। सी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको 1/4 शेयर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सेक्रीफाइसिंग का जो रेशियो है वो अनइक्वल है। मतलब ए और बी जो है वो सी को 3 और 2 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 2:5 भी हो सकता है, जो भी नंबर आप मान लीजिए। हमने जैसे ले लिया कि यहाँ पर इनका जो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो है वो भी 3:2 है। इसका मतलब ए जो है वो सेक्रीफाइस करेगा 1/4 इंटू 3/5, बी सेक्रीफाइस करेगा 1/4 इंटू 2/5। इसका मतलब ए देगा आपका 3/20 और बी देगा आप उसको 2/20। दोनों का सेक्रीफाइस निकल गया। न्यू रेशियो जब निकालोगे तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको ए का जो शेयर था वो 3/5 था, सेक्रीफाइस कर दिया 3/20। बी जो है उसका रेशियो 2/5 था, उसने सेक्रीफाइस कर दिया 2/20। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एलसीएम आएगा 20। इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 टाइम, यहाँ पर भी 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 टाइम होगा। इसका मतलब आपका 12 माइनस 3 इक्वल टू 9/20। यहाँ पर आएगा आपका एलसीएम 20, तो 8 माइनस 2 मतलब 6/20। और सी का जो रेशियो है वो दिया है आपको 1/4। इसको ऊपर नीचे जो है आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/20। इस तरीके से आप न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, 9, 6 और 5 का रेशियो। ये आपका होता है जब वो अनइक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। ये इसका थर्ड कंडीशन है ना। या फिर आपको एक फोर्थ कंडीशन दे सकता है कि दोनों में से कोई एक आदमी सेक्रीफाइस करता है। जैसे कि अभी यही क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 का है और सी एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको 1/4 देना है। अब यहाँ पर बोलता है कि भाई ये जो 1/4 देना है सी को, उसको या तो पूरा का पूरा अकेला ही ए ही सेक्रीफाइस करेगा। मतलब पर्टिकुलर कोई एक पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करता है ना। उस कंडीशन में सिर्फ एक ही पार्टनर से माइनस करना है। जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम मानते हैं कि पूरा 1/4 शेयर को ए बोलता है कि मैं ही दूंगा, बी को कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं, तो बी का जो पुराना रेशियो है उतना ही रहेगा, बस ए का प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे उसको। तो पर्टिकुलर कोई एक पार्टनर अगर उसको सेक्रीफाइस करता है तो एक ही पार्टनर से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको दे दिया है ए के बारे में, ए का रेशियो जो है 3/5 था, उसमें से माइनस कर देंगे 1/4। एलसीएम लोगे तो आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो आपका 12 माइनस 5, तो ये हो जाता है 7/20। बी का जो शेयर था वो आपका 2/5 था। अब वो तो कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं है, लेकिन हमको बेस इक्वल करना है, इसलिए ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन तो ये हो जाता है 8/20। सी का जो शेयर है वो आपका 1/4 था, उसको भी अगर 20 करना है बेस को तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है 5/20। तो आपका जो न्यू रेशियो होता है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 7, 8 और 5 का रेशियो। 7, 8 और 5 का रेशियो। तो यहाँ पर बताया गया कि कोई एक पार्टनर भी उसको सेक्रीफाइस कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर या तो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर एक तरीका फिफ्थ पॉइंट भी है। फिफ्थ पॉइंट में क्या करना पड़ता है आपको कि आपके फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आएगा कि ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो जो है 3:2 का है। सी एक नया पार्टनर आता है, लेकिन इसको कितना शेयर दे रहे हैं वो आपको नहीं दिया है ना। मतलब ए को, सी जो नया पार्टनर आ रहा है, जैसा अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा उस क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि ए को, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या ए कितना
सी को कितना मिलेगा ये पहले से डिफाइन था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन बता देगा कि ए जो है सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का आधा करेगा। बी सेक्रीफाइस वन फोर्थ ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का जो है वो वन फोर्थ सेक्रीफाइस करेगा। इसका मतलब दोनों अपने अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस करेंगे ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उस कंडीशन में ए मान लीजिए उसका शेयर है 3/5, वो अपना हाफ सेक्रीफाइस करेगा, मतलब 3/10 जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। बी जो है वो उसका शेयर था 2/5 और वो अपना 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब इसको भी आप चाहो तो ऐसे 1 और यहाँ से ऐसे कैंसिल करके 2, मतलब 1/10 शेयर ये सेक्रीफाइस कर देगा। अब निकालेंगे अपन न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जब निकालोगे आप तो ए का जो शेयर था पहले वो 3/5 था, उसमें से माइनस कर देंगे उसका सेक्रीफाइस 3/10। इसका मतलब एलसीएम लोगे तो आपका 10 आ जाएगा, ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 6 - 3 कर देंगे तो ये आपका 3/10 हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि बी का जो शेयर था वो पहले 2/5 था, अभी जो है उसे माइनस कर देंगे, उसका 1/10 सेक्रीफाइस किया है, एलसीएम आपका 10 आ जाता है। और आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो है 4 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3/10 हो जाता है। तो आपका 3/10 ये आ गया। और सी को कितना मिला, तो जितना जितना ए और बी सेक्रीफाइस किए हैं वो सी को मिलेगा। इसका मतलब 3/10 प्लस 1/10, दोनों को ऐड करोगे तो 4/10। तो इसका मतलब सी को जो शेयर मिला है वो 4/10 मिला है। तो इसका जब न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो इसका न्यू रेशियो हो जाता है आपका 3, 3 और 4, सबका बेस सेम है तो इनका जो रेशियो है वो 3, 4, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका जो नया टॉपिक है वो गुडविल के बारे में। गुडविल का कैलकुलेशन और गुडविल के फार्मूले हमने जो है पिछली वीडियो में बना दिया है, तो वहां से आप गुडविल के कैलकुलेशन के बारे में वीडियो आप देख सकते हैं, है ना, जिसमें हम आपको जो है गुडविल का कैसा फार्मूला होता है, क्या क्या यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम बना चुके हैं। हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल जब लेके आएगा तो उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला कंडीशन है कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आता है ना, तो गुडविल का अमाउंट अगर आप कोई पार्टनर कैश लेके आ रहा है तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए वो पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट कैश भी ला सकता है, चेक से भी ला सकता है, चेक लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अगर कोई एसेट्स देता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी जो भी है, तो एसेट्स लाएगा, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो जो भी चीजें फर्म में वो लेके आएगा वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कैश ही लेके आए, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। और अगर वो पार्टनर ला रहा है तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या करेंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट हो जाएगा। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इस तरीके से जो है जब कोई नया पार्टनर, तो गुडविल एंड कैपिटल बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंगिंग इन कैश, अगर वो कैश में लेके आता है तो ये एंट्री उसकी बनती है। फिर क्या करते हैं, जो इनका गुडविल का अमाउंट होता है उसको पार्टनर जो है अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो इसलिए आपका क्या एंट्री बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए पार्टनर जो है वो गुडविल के अमाउंट को आपस में बांटते हैं तो उसको क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। बीइंग गुडविल
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो उसको क्या कर रहे हैं अपन लोग, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस में वो गुडविल लाता है और गुडविल को फर्म में रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये दो एंट्री बनती है ना। अगर इन केस गुडविल का कुछ पोर्शन या पूरा अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर वो गुडविल का अमाउंट या तो पूरा निकाल लें या कुछ पार्सली निकाल लें, जैसे मान लो 10,000 रुपये लेके आए थे, उसमें से वो 8,000 निकाल लिया या 5,000 निकाल लिया, तो आधे अमाउंट क्या, जितना भी अमाउंट निकालेगी उसकी एंट्री होगी। लेकिन इन केस अगर वो पूरा निकाल लेता है, तो जितना भी उनके अकाउंट में आया है उतना वो पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो विड्रॉ जो है वो फुल्ली भी हो सकता है और पार्सली भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए एंट्री जो है वो सेम बनेगा। इसलिए क्या लिखेंगे इसको, बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स। और ये चीज याद रखना है कि ये जो गुडविल हम लोग सेकेंड एंट्री में जब डिवाइड करेंगे, तो हमेशा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड करना है। और अगर गुडविल पहले से फर्म में है, तो उस कंडीशन में गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया है, तो आपको गुडविल के अमाउंट को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। और गुडविल का अमाउंट जब हम राइट ऑफ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या बनती है कि गुडविल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है ना। अगर गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो उस कंडीशन में आपका ऑल पार्टनर्स, या इसको ओल्ड पार्टनर्स लिख दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर आपको ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए ये एंट्री आपको पास करना पड़ेगा, अगर है तो। अगर इन केस कोई पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट कैश लेके नहीं आ पाता है ना, कैश नहीं दिया, तो उस कंडीशन में उसकी एंट्री क्या, नॉट ब्रिंगिंग इन कैश ऐसे बोल सकते हैं, गुडविल नॉट ब्रिंगिंग इन कैश। अगर वो कैश लेके नहीं आता है, तो उस कंडीशन में उसका एडजस्टमेंट जो करते हैं अपन लोग, उसमें बनता है आपका न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो वो गुडविल का पैसा नगद नहीं लाता है, तो उस कंडीशन में ये एंट्री बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो गुडविल का अमाउंट पार्सली लाता है, पार्सली मतलब उसको अगर 10,000 देना था, तो उसमें से वो 6,000 दिया, 4,000 रुपये नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आपका जो है पार्टली ब्रिंगिंग इन कैश। अगर वो कुछ पैसा देता है और कुछ नहीं देता है, तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट जितना पैसा वो लेके आएगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो जैसे मान लीजिए कि 10,000 देना था, उसमें से कुछ अमाउंट कैश दिया, उसको कैश में लिखेंगे, जितना नहीं दिया उसको उसके न्यू अकाउंट में लिखेंगे, और टोटल 10,000 को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आप गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं। तो गुडविल नगद भी ला सकते हैं, एसेट्स के फॉर्म में भी ला सकते हैं, या फिर अगर कुछ हो सकता है कि कोई पार्टनर गुडविल ना दे पाए, उस वो भी हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ पोर्शन दे कुछ को ना दे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एंट्री जो है
नेक्स्ट होता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब यहाँ से आगे आप जब भी कोई अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, उस कंडीशन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं और जो आपकी लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को जो है हम लोग रीवैल्यूड करते हैं, है ना। जो अभी वैल्यू है उससे कम या ज्यादा हो सकता है, उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं हम लोग, है ना। रीवैल्यू। अब जैसे क्या होता है, पहला कंडीशन, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकता है। तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपको पता है कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे अपन लोग, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एंट्री बनेगी। अगर मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो एंट्री को उल्टा कर दीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स की वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है, तो बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स। अब देखिए, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आता है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम लोग रिकॉर्ड में ले रहे हैं, मतलब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, तो भी इसके लिए यही एंट्री बनती है ना। अगर मान लीजिए कोई एसेट जो है वो रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन अब उनको उसको जो है वो रिकॉर्ड में लेना है, मतलब एसेट्स को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसको भी हमको जो है वो इसमें लेना पड़ेगा, इंक्रीज इन एसेट्स में। तो इसीलिए अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ले रहे हैं तो इसकी एंट्री सेम बनती है। सेम आप यहाँ पर आएंगे लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी का जब एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो आपकी एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब क्या होता है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इसलिए क्या लिखेंगे इसको, बीइंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सेम चीज अब आपका जो है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो उसका एंट्री क्या बनेगा आपका, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसके लिए भी आपको जब एंट्री पास करना रहेगा, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो फिक्स कैपिटल तो करेंट अकाउंट बनता है। ये आपका एंट्री बनता है बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आपका लॉस हुआ तो जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका आ जाएगा बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपके पास सिर्फ एसेट्स इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो सकता है, या उसका जब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे उसके बाद जब अकाउंट बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं।
तो अभी आपने देखा कि हम जब कोई एडमिशन होगा पार्टनर में तो किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। और एक चीज़ ध्यान ये देना है आपको कि कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी आप निकालें वो आपका हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा, है ना, हमेशा ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। इसका मतलब आपको याद रखना है कि सिर्फ गुडविल ही है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना। तो इसीलिए आपको जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस होंगे उसका डिवाइड हमेशा ओल्ड रेशियो पे करना है। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे, हमारा नंबर आपके पास है, उससे आप हमको कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा उसके बारे में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको जो है बहुत हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में रिवीजन मोड के लिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपके सारे दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके और आप भी उसका बेनिफिट उठा सकें। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा ऑनलाइन क्लासेस तो हम 1-to-1 क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे हम आपको घर बैठे एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हमारी वेबसाइट है kamalacademy.in और एक कमल classes.com, दोनों में आप कहीं पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।